बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप कुल्लू सीरीज़ की हर आने वाली किस्त से महसूस हो रहे होंगे और इस सीरीज़ में आने वाले नए किरदारों और नए सनसनी से भरपूर वाक़यात के बायस आपकी दिलचस्पी में भी इजाफा हुआ होगा। लेकिन हालिया सीज़न में असल दिलचस्पी का बायस तो वो किरदार हैं जो कि तारीख़ी अहमियत के हामिल भी हैं और फिर इस सीरीज़ में भी उनका वही रूप देखने को मिल रहा है जैसा कि तारीख़ी हवाला जात में उनके बारे में बताया गया। और इस बात में तो कोई शक नहीं कि सीरीज़ में सिर्फ हीरोज़ ही नहीं बल्कि विलन्स के किरदार भी सीरीज़ को दिलचस्प बनाने का बायस बनते आए हैं। और अब तो जो मुखालिफ ग्रोह के किरदार दिखाए जा रहे हैं वो माजी की निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूत किरदार हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि महमद बे और ओरहान बे की दुश्मनी का क्या अंजाम हुआ, याकूब बे की तारीखी तौर पर महमद बे के अलावा भी और कोई औलाद थी या नहीं, महमद बे को तुर्कों में किस मशहूर लक़ब से पुकारा जाता है और उन्हें मखसूस लक़ब से आखिर क्यों नवाजा गया था, और उस्मान और जरमियान कबीले के दरमियान पहली शादी कब हुई और इस शादी से किस रियासत को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ था, और फिर ये कि दोनों कबाइल की दुश्मनी का खात्मा आखिर कैसे हुआ था। अब कुल्लस उस्मान सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें तारीखी वाक़यात भी दिखाए गए हैं और इसी के साथ साथ कुछ फ़र्जी हालात भी दिखाए जाते हैं। बहरहाल इस सीरीज़ में महमद बे याकूब बे का एक जोशीला बेटा दिखाया गया जो कि ये समझता है कि अगर तुर्कों को रियासत कायम करने का हक सल्जूकी सल्तनत के बाद है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके वालिद याकूब बे और उनके कबीले जरमियान को हासिल है और उनके बाद ये रियासत विरासत में उनके पास ही आनी चाहिए। इस वजह से वो उस्मानी रियासत उस्मान बे और उनके बेटे ओरहान बे को अपना दुश्मन तस्वर करते हैं। तो नाज़रीन तकरीबन यही सूरत हाल तारीख पढ़ने से भी सामने आती है, क्योंकि पहले तो उस्मान बे और फिर उनके बाद ओरहान बे से दुश्मनी महमद बे को अपने वालिद याकूब बे से विरासत में मिली थी। इस दुश्मनी की पहली वजह उस्मान बे की रियासत का रकबे में छोटा होने के बावजूद जरमियान कबीले के असर व रसूख को ना मानना और उनकी अतात कबूल ना करना था। जबकि जरमियान कबीले की दुश्मनी की दूसरी वजह यह थी कि जरमियान कबीले की रियासत रकबे में, वसाइल में, जंगजों की तादाद में और हत्ता की आबादी में यानी कि हर लिहाज से उस्मान बे की रियासत से बड़ी थी। इब्ने फजलुल्लाह अल उमरी जिन्होंने 14वीं सदी के वस्त में अनातोलिया के हालात के बारे में काफ़ी अहम मालूमात फराहम की, तो ये हालात इब्ने फजलुल्लाह ने 2 सियाहों से नकल किए, जिनमें से पहले सियाह का नाम हैदर ओरियान है और दूसरे सियाह का नाम जनवेजली बालाबन बताया जाता है। और इन दोनों ही सियाहों का दावा था कि जरमियानों का सरदार तुर्क सरदारों में सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। हैदर ओरियान के मुताबिक जरमियानों के पास 4000 घोड़सवार सिपाही थे, जबकि जनवेजली बालाबन के मुताबिक जरमियान कबीला जंग पेश आने पर 20,000 घोड़सवार और लाखों की तादाद में पैदल फौज को मैदान में उतारने के काबिल थे। जबकि उसी दौर में उस्मान बे के पास जो फौज थी उसकी तादाद लगभग 20,000 बताई जाती है। जबकि याकूब बे को तो हर साल बाज़ंतीनी सल्तनत भी 1 लाख दिनार टैक्स और कीमती अशिया भिजवाती थी। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि अपनी सरहदों के साथ कायम उस्मान बे की एक नन्ही मुन्नी सी रियासत को याकूब बे अपने सामने क्या समझते होंगे। और बिल्कुल इन्हीं हालात को और याकूब बे की इस बर्तरी को भी कुल्लू सीरीज़ में बखूबी दिखाया गया है। बहरहाल याकूब बे की ज़िंदगी में उनकी रकाबत उस्मान बे के साथ चलती रही और फिर जब याकूब बे की वफ़ात हुई तो उसके बाद उनके बेटे महमद बे तख्त नशीन हुए। जबकि इस दौरान उस्मान गाजी की वफ़ात बुरसा के मुहासरे के दौरान 1326 में हो चुकी थी और उस्मानी रियासत के वारिस ओरहान बे तेज़ी के साथ बाज़ंतीनी इलाकों में फतूहात हासिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मज़ीद तारीखी हक़ाइक़ पर नज़र डालने के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि महमद बे के अलावा भी याकूब बे का कोई और बेटा था या नहीं। तो नाज़रीन अगर तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो कुताहिया जो कि जरमियानों का दारुल हुकूमत शहर था, तो वहाँ मार्बल से बनी एक तख्ती बरामद होती है जो कि 1363 की है और इस पर दर्ज है कि महमद बे का एक और भाई भी था जिसका नाम मूसा बताया जाता है। लेकिन इस पत्थर पर तो ये मालूमात दर्ज हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी याकूब बे के किसी और औलाद का जिक्र नहीं मिलता, जिसके बायस सिर्फ एक ही इस तरह की गवाही को मुस्तनद तस्लीम नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब हम बात करते हैं महमद बे के उस लक़ब के बारे में जो कि तुर्कों की तरफ से उन्हें दिया गया था, क्योंकि महमद बे ने जरमियान कबीले की सरदारी का ओहदा जब हासिल कर लिया तो उसके बाद उन्हें चाहे शादां का लक़ब मिला। और चाहे शादान नाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये महमद बे का प्यार का नाम था। इस नाम का अगर उर्दू में तर्जमा किया जाए तो मतलब बनता है कि कामयाबियों से भरा हुआ कुआं, जिससे ज़मीन सैराब होती है।
तो जरमियान कबीले की सरदारी की गद्दी संभालते ही महमद बे ने कुला और अंगेर के इलाके जंगों के जरिए वापस ले लिए, जो कि कैटलान्स ने माजी में जरमियानों से छीन लिए थे। और महमद बे ने 1346 से 1361 तक जरमियान रियासत पर हुकूमत की, लेकिन इस दौरान भी उनके उस्मानियों से कभी भी ताल्लुकात बेहतरी की तरफ नहीं गए। जबकि दूसरी जानब उन्हीं दिनों औरहान गाजी अपनी सल्तनत को वसी करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें उस्मान बे की तरफ से विरासत में मिली थी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से एक सवाल का जवाब आप भी हमें बताइएगा कि कुल्लत सीरीज में जब बाज़ंतीनियों के खिलाफ एक महाज में औरहान बे और महमद बे ने मिलकर शिरकत की थी और दोनों को कैदी भी बना लिया गया था, तो उस वक्त उस महाज का सरबराह किससे बनाया गया था, औरहान बे को या महमद बे को? अपने जवाब से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने